children, today we are going to learn about the average speed and instantaneous speed. Average speed क्या होता है या instantaneous speed क्या होता है, ये जानने से पहले speed क्या होता है ये सबको पता है. That is the distance traversed or covered by the body per unit time. That's it. तो average speed का मतलब क्या होगा? As the term sounds, average मतलब overall हमें find करना है. जैसे हम पहले इसको define कर लेते हैं. Average speed क्या होता है? Average speed is defined as the distance traveled by the body या covered by the body, distance traveled by the body or by the particle divided by the time interval. यही होता है हमारा एवरेज स्पीड. दैट्स इट. तो एवरेज स्पीड, जैसे स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम. तो एवरेज स्पीड में हमारा क्या है कंडीशन कि इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. मतलब जितने टाइम इंटरवल के बीच में हमसे बोला जा रहा है एवरेज स्पीड फाइंड करने वो. जैसे मान लो हमारे पास एक टाइम इंटरवल गिवन है. टाइम जब t से t प्लस डेल्टा t हो गया, डेल्टा t मतलब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल. तो मान लो बॉडी, मान लो यहां टाइम t और यहां टाइम हो गया t प्लस डेल्टा t. तो टाइम जब बढ़ के t प्लस डेल्टा t हो गया, मतलब टाइम हम कहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं? टाइम t बोलने का मतलब क्या कि हम ऑब्जर्वेशन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी के मोशन का. तो टाइम जब बढ़ के t से t प्लस डेल्टा t हो गया, तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? डेल्टा s डिस्टेंस ट्रैवल किया. इट मींस दैट ये जो हमारा टाइम इंटरवल है, कितना टाइम इंटरवल है? टाइम बीत के t से टाइम बीत के कितना हो गया? t प्लस डेल्टा t. मतलब हमारा टाइम इंटरवल क्या हो गया? टाइम इंटरवल हमारा हो गया डेल्टा t. दैट्स इट. तो डेल्टा t टाइम इंटरवल में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? डेल्टा s डिस्टेंस कवर किया. तो हमारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? मैं लिख लेता हूं, v एवरेज लिख रहे हैं, मतलब एवरेज स्पीड. अब ये देखो, ये ध्यान रखना कि अभी तक सिर्फ v लिखा है, इसके ऊपर एरो नहीं दिया है कुछ भी. मतलब ये वेक्टर नहीं है, ये अभी तक हम स्केलर ले रहे हैं, स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं. वेलोसिटी लेंगे तो v के ऊपर हम एरो दे देंगे. खैर, तो v एवरेज क्या है? अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी. कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? डेल्टा s डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल कितना का लिया हमने? t से टाइम हो गया t प्लस डेल्टा t, मतलब टाइम इंटरवल कितना है? डेल्टा t. दैट्स इट. तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड. तो ये तो बिल्कुल आसान है, ये तुम्हें पता चल गया कि एवरेज स्पीड क्या है सर. तो जितना टाइम इंटरवल गिवन है उतने टाइम इंटरवल में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको डिवाइड कर दिया द गिवन टाइम इंटरवल से. अब सोचो, अगर हमें बोला जाए इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एज द टर्म साउंड, इंस्टेंटेनियस मतलब एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट पे, गिवन इंस्टेंट पे बॉडी का स्पीड क्या होगा. सोचो जरा, मैं अगर बोलूं कि यहीं पे टाइम t पे बॉडी का इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो हम इसे जरा डिफाइन कर लेते हैं. द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम t, किसी भी टाइम पे हो सकता है, किसी भी गिवन इंस्टेंट पे हो सकता है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हो सकता है, बट हम यहां टाइम t पे ही चाहते हैं. एग्जांपल लेते हैं. तो द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम t, इसी टाइम पे, ये इंटरवल नहीं लेना है हमें कि टाइम बीत के t से प्लस डेल्टा t हो गया, t प्लस डेल्टा t हो गया, तो इतने के बीच में बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो एवरेज स्पीड इतना हो. इंस्टेंटेनियसली पूछा जा रहा है, मतलब यहीं के यहीं इसी टाइम पे, टाइम t पे ही इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है. बच्चों, आई इंसिस्ट कि जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन इन सब का वीडियो नहीं देखा है लास्ट चैप्टर का, वो देख लें, क्योंकि यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है एक एक चीज में. इसके बाद फिर इंटीग्रेशन भी इसमें काम में आएगा, तो पहले वो सारा वीडियोस देख लेना ताकि ये तुम्हें बहुत आसानी से समझ में, और बिल्कुल आसान भी है. देखते हैं. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करना है किस टाइम पे? टाइम t पे. तो इसी टाइम पे फाइंड करना है, मतलब देयर शुड बी नो चेंज इन टाइम. ये जो डेल्टा t हम ले रहे हैं, ये क्या है? चेंज हो रहा है टाइम. टाइम हो गया t से बदल के बढ़ के हो गया टाइम t प्लस डेल्टा t. तो यहीं पे अगर फाइंड करना है, मतलब ये चेंज इन टाइम नहीं होना चाहिए. तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या? डेल्टा t टेंड्स टू 0. ये हमारा लिमिट आ गया. लिमिट भी बताया तुम्हें डिफरेंशिएशन में. ये सारा कुछ वहां से देख लेना, सीख लेना, फिर ये सब कुछ बिल्कुल आसान लगेगा. डायरेक्टली ये देखोगे तो फिर दिक्कत आएगा.
खैर, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम t मतलब इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें स्पीड चाहिए, तो इसी टाइम पे चाहिए मतलब टाइम बदलना नहीं है, टाइम बदलना नहीं है मतलब ये जो डेल्टा t है ये क्या है, चेंज इन टाइम, तो ये डेल्टा t 0 होना चाहिए, इट शुड टेंड टू 0। ओके, तो अब हम लिमिट लेते हैं, लिमिट क्या लेंगे हम, यहां लिखते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, और ये हमारा डेल्टा s बाय डेल्टा t है। ध्यान दें, अगर टाइम यहीं के यहीं हम ले रहे हैं कि इसी टाइम पे चाहिए, स्पॉन्टेनियसली चाहिए, इंस्टेंटेनियसली चाहिए, तो चेंज इन टाइम इट विल टेंड टू 0। तो उतने कम टाइम में डिस्टेंस भी तो बहुत कम ट्रैवल करेगा ये बॉडी, लगभग 0, बट ये जो हमारा है डेल्टा s बाय डेल्टा t, इसका वैल्यू कुछ फाइनाइट आएगा जो हम फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं, तो हमने लिमिट यहां सिर्फ क्या ले लिया, डेल्टा s बाय डेल्टा t, ये अभी भी स्पीड ही है, डेल्टा s बाय डेल्टा t यहां क्या था, एवरेज स्पीड था, ये भी स्पीड ही है, बस डिफरेंस क्या है, डेल्टा t टेंड्स टू 0 का मतलब कि टाइम लगभग 0 चेंज हो रहा है, मतलब डेल्टा t 0 का मतलब टाइम बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। हम इसी पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं, और ये इसे हम क्या लिखते हैं तुम्हें पता है, लिमिट, एक बार यहां याद दिला दो तुम्हें, लिमिट अगर हम लेते थे डेल्टा y बाय डेल्टा x वेयर डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये हम क्या लिखते थे, इसे dy बाय dx लिखते थे क्या, ये हमने डिफरेंशिएशन में सीखा था। अब यहां उसी का काम आ रहा है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 का क्या मतलब कि टाइम में चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, डेल्टा t मतलब क्या है, चेंज इन टाइम, टाइम में चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, इसी पॉइंट पे लेना है स्पीड, तो डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ds बाय dt, और यही हो गया हमारा v, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यहां मैं लिख देता हूं इंस्टेंटेनियस, मतलब ये हमारा क्या आ गया, the instantaneous speed of the body of the particle at time t, मतलब इसी टाइम पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है ds by dt, that's it। तो यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब जरा इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, ग्राफ मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन में भी बताया था, एक बार यहां पे भी इसका ग्राफ देख लेते हैं क्या होगा ग्राफ, ये पार्ट मैं हटा रहा हूं इधर से, एक बार इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। ग्राफ हमने कुछ ऐसा बनाया, मान लो हमने ये लिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने लिया, इधर लिया डिस्टेंस, इधर लिया टाइम, दो पॉइंट्स ले लो इसमें, एक ये पॉइंट ए लिया और दूसरा पॉइंट मान लो यहां पे ले लिया बी, ये पॉइंट बी ले लिया, सब कुछ वही चलेगा जो हमने डिफरेंशिएशन में डिस्कस किया है, सब हमारा सीखा हुआ है। तो ए और बी दो पॉइंट्स लिया, अब जरा ध्यान देना, मान लो पॉइंट ए पे जो टाइम है हमारा, टाइम इज टी, पॉइंट ए पे टाइम कितना है t, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट इसका कुछ है, मान लो इतने दूर का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी हम देखेंगे आगे जब वेलोसिटी डिस्कस करेंगे तब, अभी हम डिस्टेंस देख रहे हैं, इधर टाइम लिया है, तो यहां पे इस पॉइंट पे हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा t, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा x s। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टाइम जब चेंज हुआ, मान लो टाइम यहां बढ़ के क्या हो गया t प्लस डेल्टा t, सब कुछ वही चल रहा है, टाइम t पे बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड कितना था s, और टाइम जब बढ़ के t से t प्लस डेल्टा t हो गया, तो बॉडी का ऑब्वियसली ये ग्राफ कर्व है, तो हमें दिखा रहा है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नॉन यूनिफॉर्म, इसलिए कर्व मिल रहा है, नहीं तो स्ट्रेट लाइन मिलता है, ये सब तुमने क्लास 9 10 में भी सीखा। तो यहां से यहां तक आने में बॉडी का x कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, मतलब टाइम यहां पे t था और यहां पे टाइम क्या हो गया t प्लस डेल्टा t, वैसे ही y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया, यहां y कोऑर्डिनेट था s, और यहां आने के बाद मान लो y कोऑर्डिनेट हो गया ये पूरा हमारा, यहां मैं लिख देता हूं, इधर मेंशन कर देता हूं, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पहले था y कोऑर्डिनेट यहां पे s, और यहां आने पे y कोऑर्डिनेट हो गया s प्लस डेल्टा s। अब जरा ध्यान दो, s से हो गया s प्लस डेल्टा s, s से हो गया s प्लस डेल्टा s, मतलब ये a से b तक आने में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, s से s प्लस डेल्टा s हो गया बढ़ के डिस्टेंस, मतलब इसको थोड़ा ज्वाइन करते हैं, ये जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड है पॉइंट a से b तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, ये s प्लस डेल्टा s में से ये माइनस कर दो तो ये कितना आ गया डेल्टा s, बिल्कुल सिंपल, और टाइम t से बढ़ के क्या हो गया t प्लस डेल्टा t, मतलब ये जो हमारा इंटरवल है यहां मेंशन कर देता हूं, ये जो हमारा टाइम इंटरवल है t से बढ़ के t प्लस डेल्टा t यहां पे हुआ, तो इतने दूर का इंटरवल क्या हो गया डेल्टा t, मतलब यहां ये डेल्टा t जितना ही है उतना ही, दैट्स इट।
तो जरा देखो तो, अगर हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, हमसे बोला गया कि यहां ए से बी के बीच में इसका एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड के लिए तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली, एवरेज स्पीड का मतलब हमें पता है, क्या करते हैं हम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, ए से बी तक आने में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डेल्टा एस का, उसको किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से, मतलब डेल्टा टी से, तो हमारा यहां से आ जाएगा ये, और इसे हम चलो एक बार यहां लिख लेते हैं, वी एवरेज क्या आ गया, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। और जरा ध्यान दो तो, ये डेल्टा एस बाय डेल्टा टी मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, ये मान लो कुछ भी एंगल बना रहा है, ये जो हमारा लाइन AB है, ये इस लाइन के साथ दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसके साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि tan थीटा, और ये tan थीटा किसका स्लोप है, स्लोप फाइंड करना आता है तुम्हें, तुमने अगर डिफरेंशिएशन का वीडियो देखा है, तो नहीं देखा है तो देख लेना, tan थीटा किसका स्लोप है, ये स्लोप है इस लाइन AB का, लिख लेता हूं मैं यहां पे, स्लोप ऑफ लाइन AB, मतलब लाइन AB का स्लोप फाइंड करने से tan थीटा से हमें क्या पता चल गया, एवरेज स्पीड पता चल गया। बट मान लो हमें बोला गया कि नहीं भाई, हमें ये एवरेज स्पीड नहीं चाहिए, हमें गिवन टाइम t पे, एट द टाइम t हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हमारा कंडीशन क्या है, ds by dt। अभी हमने डिफाइन कर लिया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड है क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, ds by dt, जहां पे dt क्या है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, और ds क्या है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, दैट्स इट। तो हमें ds by dt पता करने के लिए हमें तरीका पता है, हम क्या करेंगे, इस टाइम t पे, जरा मैं इसको हटा रहा हूं सो दैट ये क्लियरली दिखे तुम्हें, जिसे कॉपी करना है वो उसी इंस्टेंट पे पॉज करके वीडियो कॉपी कर लेगा। अब मुझे बोला जा रहा है कि नहीं सर, हमें A से B के बीच में, मतलब टाइम इंटरवल जो हमारा डेल्टा t गिवन है, उतने देर में एवरेज स्पीड नहीं चाहिए, अभी के अभी, जब टाइम क्या है, देखो यहां से टाइम क्या है यहाँ पे t, तो टाइम t पे ही इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, ds by dt, और ds by dt पता करने के लिए हम क्या करते हैं, dy by dx पता करने के लिए क्या करते थे, इस गिवन पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते थे, ये गिवन पॉइंट A है जहां पे टाइम t है, तो यहां पे ds by dt पता करना है, तो ds by dt पता करने के लिए क्या करेंगे, टेंजेंट पहले यहां से ड्रॉ करो, और इस टेंजेंट का मान लीजिए कुछ भी एंगल बना रहा है, मान लो ये थीटा 1, पहले थीटा बोल दिया था इसलिए इसे थीटा 1 बोल रहे हैं, तो इस टेंजेंट से जो ये एंगल बन रहा है, इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, ds by dt का वैल्यू पता चल जाएगा। मतलब यहां पे एक बार लिख लेते हैं, ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया यहीं पे लिख लेते हैं, ये ds by dt दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट A, मतलब पॉइंट A से जो टेंजेंट ड्रॉ किया उस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करोगे तो तुम्हें ds by dt पता चल जाएगा, जो कि डिफरेंशिएशन में करते थे dy by dx पता करने के लिए, तो ये यहां से हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आ गया। तो आई थिंक कि ये दोनों के बीच में तुम्हें डिफरेंस पता चल गया होगा कि एवरेज स्पीड क्या है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड के लिए क्या किया, स्लोप फाइंड किया, बट किसका, ये लाइन AB का स्लोप फाइंड किया, लाइन AB का स्लोप फाइंड किया तो पता चला एवरेज स्पीड डेल्टा s बाय डेल्टा t, और अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड पता करना है दैट इज ds by dt, तो किसका स्लोप फाइंड किया, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है फ्रॉम द पॉइंट A से जो टेंजेंट ड्रॉ किया उसका स्लोप फाइंड किया। अब इससे रिलेटेड एक बहुत आसान सा एग्जांपल देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। अगर हमारे पास टाइम t का वैल्यू पता चल गया तो हम कितना डिस्टेंस वो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है उतने टाइम में वो हम पता कर सकते हैं। पहले पार्ट में क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकंड। अब देखो एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो एवरेज स्पीड के लिए क्या क्या चाहिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल तो हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है, टाइम इंटरवल कितना है 0 to 5 सेकंड, मतलब टाइम इंटरवल 5 सेकंड्स का है। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो देखो बच्चों डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लिए हमारे पास इक्वेशन गिवन है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितने टाइम में, टाइम अगर यहाँ 5 सेकंड रख दें तो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 सेकंड आ जाएगा। तो हम पहले वो पता कर लेते हैं, पार्ट ए पहले कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 सेकंड कितना होगा देखो तो,
एस फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड्स पता करना है। तो टाइम की जगह टी की जगह 5 रख लेते, तो हमारा काम हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। टी मतलब टाइम, टाइम कितना है 0 से 5 सेकंड्स में, 5 सेकंड का, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 सेकंड। कितना आ गया देखो, तो ये तो 625, तो 62.5 मीटर, ये आ गया हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितने टाइम में, इन 5 सेकंड। यहां टी की जगह 5 रख लिया, बिल्कुल सिंपल। तो हम यहां एवरेज स्पीड पता कर सकते हैं, v एवरेज क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड दैट इज 62.5 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना है 0 to 5 सेकंड्स, तो इंटरवल कितना हुआ टाइम का 5 सेकंड्स का, डिवाइड कर दो 5 सेकंड्स, कितना हो गया देखो, तो ये कितना हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा ऑन एन एवरेज स्पीड। ये ओवरऑल स्पीड आ गया, एवरेज स्पीड आ गया। सेकंड में क्या फाइंड करना है, पार्ट बी पे आते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल्स टू 5। अब देखो ध्यान देना, टाइम इंटरवल था इसमें 0 से 5 सेकंड्स तक के बीच में टाइम इंटरवल था 5 सेकंड, और यहां t इक्वल्स टू 5 सेकंड बोल रहा है, मतलब 5th सेकंड पे फाइंड करना है। इन 5 सेकंड्स, ध्यान से समझना, इन 5 सेकंड्स और एट 5th सेकंड में डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इन 5 सेकंड्स मतलब 0 से 5 सेकंड्स तक के बीच में टाइम इंटरवल कितना है 5 सेकंड्स का, तो हमने डिस्टेंस फाइंड किया और टाइम, टोटल टाइम कितना था 5 सेकंड्स, वो हमने डिवाइड कर लिया, आ गया एवरेज स्पीड। बट इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या करना है, समझना है आपको, 1 2 3 4 5, तो यहां से यहां तक टाइम इंटरवल था 5 सेकंड्स का, तो पूरे ट्रिप में हमारा जो हमारा एवरेज स्पीड था वो हमने इतना फाइंड किया 12.5 मीटर पर सेकंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड बोलने का मतलब कि इसी पे 5th सेकंड पे कितना है स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करना है। मतलब अब इन सब से हमें कोई लेना देना नहीं है, 1 2 3 4 से कोई लेना देना नहीं है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब स्पीड फाइंड करना है कहां पे, एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट, और वो इंस्टेंट कौन सा है, t इक्वल्स टू 5 सेकंड, मतलब 5th सेकंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, यहां के यहां इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। तो बच्चों तुम्हें पता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, यहां पे इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब ds by dt, अभी देखा है हमने। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम क्या लिखते हैं, ds by dt, जहां पे dt बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल और ds बहुत स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। ओके, तो ds by dt पता करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो तो s का वैल्यू हमारे पास गिवन है इतना, तो ds by dt पता करते हैं। s का वैल्यू रखो, ये सारा डिफरेंशिएशन हमने पहले भी किया हुआ है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t स्क्वायर। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिन लोगों ने नहीं देखा है, डिफरेंशिएशन नहीं किया है, नहीं सीखा है या इंटीग्रेशन, वो एक बार सीख लेना वीडियोस देख के, फिर ही इस पे हम तभी समझ में आएगा और बिल्कुल आसान लगेगा। तो ये हमारा है, ये पूरा हमारा s का वैल्यू रख लिया, ds by dt फाइंड करना है, तो d by dt s का वैल्यू रख लिया ये पूरा। अब तुम्हें ये दिख रहा है कि ये तो कांस्टेंट है सर, तो बाहर निकालो इसको, ये 2.5 आ गया बाहर। अब हम यूनिट नहीं लिख रहे, अब हम डायरेक्टली 2.5 को ले लिया बाहर, और डिफरेंशिएट किसे करेंगे, टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। चलो एक स्टेप लिख ही देता हूं, टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या आ गया 2.5 मल्टीप्लाइड बाय, इसका क्या होता है टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा 2t, तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2t, कितना आ गया 5t। अब यहां तुम्हें t का वैल्यू रख लेना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड कहां पे फाइंड करना है, एट 5th सेकंड, मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, t इक्वल्स टू 5 सेकंड, मतलब 5th सेकंड पे फाइंड करना है। तो t का वैल्यू तुम्हें गिवन 5 सेकंड रख लो, यहां पे रखते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय t का वैल्यू रखो 5, कितना आ गया देखो तो, और ये ऑब्वियसली किसमें आएगा, ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। चलो कंफ्यूज नहीं होना है, यहां मैं लिख ही देता हूं, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो लास्टली इसका यूनिट, टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो सेकंड और सेकंड हटके ये क्या आएगा मीटर पर सेकंड में, मतलब 25 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, ये ओवरऑल ट्रिप में, पूरे के पूरे ट्रिप में एवरेज स्पीड इतना है, और 5th सेकंड पे यहीं के यहीं एट दिस इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट कितना है स्पीड 25 मीटर पर सेकंड। अब ये सब तो हमने सीख लिया इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में। मान लो हमारे पास एवरेज स्पीड
या इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू गिवन है और डिस्टेंस फाइंड करना है। खैर एवरेज स्पीड गिवन रहेगा तब तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो, एवरेज स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया टोटल डिस्टेंस, ओवरऑल डिस्टेंस। बट अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड गिवन है और उससे हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, तो फिर क्या करें देखते हैं। अब हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पता चल चुका है, तो अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड गिवन है और फाइंड करना है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है बॉडी ने, तो हम क्या करें देखते हैं। मान लो हमें पता है कि द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम t इज v, या इक्वल टू लिख लेते हैं, इक्वल टू v। और v को हम क्या लिख सकते हैं तुम्हें पता है, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड की जगह हम सिर्फ स्पीड भी लिख सकते हैं। अगर एवरेज स्पीड लिखा है तब तो इट इज वेरी क्लियर कि ओवरऑल स्पीड हमें बताया जा रहा है, बट अगर सिर्फ स्पीड लिखा हुआ कहीं पे मिले तो समझ जाना कि इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ एनी बॉडी एट टाइम t, ये गिवन है हमारे पास v, और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लिखते क्या थे, ds by dt, जहां पे dt इज अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल और ds इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल्ड और कवर्ड बाय द बॉडी। तो ये हमने v मान लिया, ये अपने हिसाब से हमने मान लिया इसे v क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम t, ये किसके इक्वल होगा, ds by dt के इक्वल। अब जरा देखो, अगर v ds by dt के इक्वल है तो हम यहां से ds भी तो पता कर सकते हैं, ds क्या हो गया, v dt हो गया क्या, जहां पे ds क्या है मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, वेरी स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड, और कितने टाइम इंटरवल में, इन दिस टाइम इंटरवल, इन शॉर्ट टाइम इंटरवल dt, वेरी स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल क्या हमें पता है, दैट इज dt। तो स्मॉल टाइम इंटरवल dt में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ds ट्रैवल किया, और वो ds किसके इक्वल है, v into dt। अब जरा सोचो, हमसे अगर बोला गया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड पता करना है, तो हम क्या करेंगे, ये छोटे छोटे जो ds हैं, स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है पार्ट वाइज, सबका एडिशन कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी पता चल जाएगा। मान लो हमें एक टाइम इंटरवल गिवन है कि टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है, 5 to 10 सेकेंड्स, 2 to 10 सेकेंड्स, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं टाइम इंटरवल t1 to t2 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल t1 से t2 के बीच में ये बॉडी पूरा कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, तो हम क्या करेंगे देखो, तो ये ds क्या है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो ds प्लस ds प्लस ds, ऐसे जितना ds है स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल्ड सबको ऐड करते जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ जाएगा। मतलब हमारा काम है यहाँ समेशन करना, और इसी के लिए हमने इंटीग्रेशन सीखा हुआ है। जिन लोगों ने इंटीग्रेशन का वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देख लें इंटीग्रेशन का वीडियो, क्योंकि उसके बाद ये सब कुछ बिल्कुल चाइल्ड्स प्ले लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा, तो वो देख के आना, फिर ये समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ds सबको ऐड करते चले जाएंगे तो हमें फाइनली क्या पता चल जाएगा, s पता चल जाएगा। मतलब s पता करने के लिए क्या किया, ds सबको प्लस कर दिया। तो इस समेशन के काम के लिए हमने इंटीग्रेशन सीखा था। तो अगर हम ये ds को इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, s पता चल जाएगा। मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन द टाइम इंटरवल t1 to t2 पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ds है, ds सबको ऐड करेंगे, मतलब इंटीग्रेट करते हैं इसे। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो ds को फाइंड करने के लिए किसे इंटीग्रेट किया, s को फाइंड करने के लिए किसे इंटीग्रेट किया, ds को, और ds का वैल्यू में दिख रहा है v dt, जहां पे ये v किस पे डिपेंड करेगा, v इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ये तुम्हारे पास v का वैल्यू कुछ भी गिवन हो सकता है, मान लो v तुम्हारे पास गिवन है 3t² + 2, ये ऐसा गिवन है, तो तुम v के जगह 3t² + 2 लिखोगे और उसको इंटीग्रेट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली टाइम के रिस्पेक्ट में। ये सब हमने सीखा हुआ है लास्ट वीडियोस में। और हमारे पास लोअर लिमिट क्या है, t1, अपर लिमिट क्या है, t2। इट्स वेरी सिंपल। तो हमें यहां से क्या पता चल जाएगा, ये s टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी पता करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये ds सबको ऐड किया, मतलब हमने ds को इंटीग्रेट किया, और ds का वैल्यू में दिख रहा है क्या, v dt, दैट इज वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, जो टाइम पे डिपेंडेंट है। तो इसका वैल्यू कुछ भी दिया जा सकता है, तुम्हारे पास v का वैल्यू गिवन रहेगा तो v की जगह ये रख लो,
और उसको इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू t, और लोअर लिमिट अपर लिमिट हमारे पास गिवन है। तो ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, ये तुम्हें फाइंड करना मैंने सिखाया है लास्ट वीडियोस में। ओके, तो ये हमें पता चल गया कि अगर v गिवन है तो हम v को इंटीग्रेट करके विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करके हम क्या पता कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड पता कर सकते हैं। वेरी सिंपल। अब ये तो अगर ये गिवन रहा है, v का वैल्यू गिवन रहा तब करेंगे। मान लो हमारे पास v का वैल्यू नहीं गिवन है, हमारे पास ग्राफ गिवन है और ग्राफ से हमें बोल रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और उस ग्राफ के हेल्प से हमें बोल रहा है कि आप डिस्टेंस फाइंड करके बताइए, तो हम क्या करेंगे देखते हैं। अब ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, एंड वी आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। क्या कर सकते हैं देखना जरा। तो मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूं, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। तो ये हमारा स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया सो दैट हमें इसका इस पॉइंट का या इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पता चल जाए। अब बच्चों मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि अगर हम ये जो फिगर हमारा बन रहा है, द फिगर बाउंडेड बाय द ग्राफ, द x एक्सिस एंड द y ऑर्डिनेट्स, तो इन सब से जो बाउंडेड हमारा फिगर है, अगर हम इसका एरिया फाइंड कर लें तो हमें क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा। बट ये मत सोचना कि सर बोल रहे हैं तो एरिया फाइंड कर लेते हैं, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा डिस्टेंस के बारे में। क्यों एरिया फाइंड करेंगे, जरा ये सोचो। मैं इसे तुम्हें बता देता हूं। मान लो ये टाइम हमारा टाइम इंटरवल गिवन है t1 से t2 के बीच का, तो हम इस टाइम इंटरवल को बहुत सारे छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे। मतलब मान लो एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लिया dt, बहुत छोटा सा, ये t1 यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक है, तो हमने यहां पे एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लिया, कहीं पे भी ले सकते हैं, मैं यहां पे ले रहा हूं, यहां लो, यहां कहीं भी। तो इस t1 से लेके t2 तक के बीच के टाइम इंटरवल को हमने dt ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और इसको ज्वाइन करवाओ ऐसे, तो ये लगभग एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक छोटा सा ट्रायंगल भी यहां बनेगा। बट जब मैं तुम्हें इंटीग्रेशन बता रहा था तो वहां हमने डिस्कस किया था कि अगर ये नंबर ऑफ डिविजन्स जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, अगर ये इनफाइनाइट कर दे तो क्या होता है, ये जो ट्रायंगल्स यहां पे फॉर्म हो रहे हैं, अब जैसे यहां एक और बना के दिखा देता हूं तुम्हें, यहां रेक्टेंगल तो बन ही रहा है बट रेक्टेंगल के अलावा यहां एक छोटा सा ये ट्रायंगल भी बन रहा है। बट सोचो अगर इसी में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिविजन्स कर दे इसी का, तो यहां से लेके यहां तक के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिविजन्स अगर कर दे तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिविजन्स बना लेते हैं, मान लो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिविजन्स, तो यहां पे ये ट्रायंगल बनना बंद हो जाएगा और ट्रायंगल का एरिया नेग्लिजिबल हो जाएगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये सब हमने इंटीग्रेशन में डिस्कस किया था। आई इंसिस्ट कि जिन लोगों ने इंटीग्रेशन का नहीं देखा है वीडियो वो जरूर देख लें और तब इसमें आए तो एक एक चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। इट विल बी अ चाइल्ड्स प्ले फॉर यू। तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया अगर हम फाइंड करना चाहते हैं क्या करेंगे बच्चों, ये वाला जो हमारा पार्ट है इतने दूर का, मैंने तुम्हें बोला कि ये है dt, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, और मान लो यहां से लेके यहां तक का ये हमारा वैल्यू कुछ भी है, मान लो v, तो ये पता है v और ये पता है dt, तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे रेक्टेंगल का, v इंटू dt, मतलब v dt, और v dt अभी मैंने तुम्हें बताया था कि v dt होता क्या है, v dt क्या होता है, ds मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन शॉर्ट टाइम इंटरवल dt। तो ये v dt से हमें इस रेक्टेंगल का एरिया तो पता चला, और v dt किसके इक्वल होता है, ds के इक्वल, मतलब हमें इनडायरेक्टली क्या पता चल गया कि ये जो टाइम इंटरवल dt है इसमें बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने से पता चल गया, ds पता चल गया। अब जरा सोचो तो ऐसे ही जितने सारे रेक्टेंगल्स बन रहे हो, सारे रेक्टेंगल्स, जितने भी रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, सारे रेक्टेंगल्स का एरिया हम ऐसे ही फाइंड करते गए और सबको ऐड कर दिया, तो हमें क्या पता चल जाएगा, इस पूरे फिगर का एरिया पता चल जाएगा, और हर एक का एरिया किसके इक्वल होगा, v इंटू dt, जो ये एरिया फाइंड कर रहे हैं, ये एरिया फाइंड करने से हमें क्या पता चल रहा है, ds, मतलब ये टाइम इंटरवल dt में जो स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ds बॉडी, वो पता चल गया। तो ऐसे ही v इंटू dt, v इंटू dt, v इंटू dt, सारे रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करते गए और सबका सम कर दिया। तो ये जो पूरे का एरिया है ये हमें क्या बता रहा है, द डिस्टेंस s, ds प्लस ds प्लस ds, ये ds किसके इक्वल है, v इंटू dt, मतलब इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल।
तो v इंटू dt इसका फाइंड किया, इस रेक्टेंगल का, फिर इस रेक्टेंगल का, सारे रेक्टेंगल्स का v इंटू dt फाइंड करते गए तो क्या पता चलता है ds 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 सारा ds ऐड कर दिया तो क्या आ गया s। मतलब ये पूरे फिगर का एरिया फाइंड करने से हमें क्या पता चल जाएगा s, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। अब तो मान लेना कि हाँ सर बोल रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, इस फिगर का एरिया फाइंड करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं एक बार, एरिया ऑफ फिगर बाउंडेड बाय व्हाट, बाउंडेड बाय ग्राफ। जो हमारा ये कर्व दिख रहा है ये ग्राफ है, ग्राफ एक्स एक्सिस एंड ये जो हमारा y ऑर्डिनेट्स है ये और ये एंड y ऑर्डिनेट्स, तो इन सब से बाउंडेड जो हमारा फिगर है अगर इसका एरिया फाइंड कर लिया तो वी आर डन। हमें क्या पता चल जाएगा, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ के हेल्प से हमने क्या पता कर लिया, s, दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, दैट्स इट। अगर ग्राफ गिवन है तो ये भी हम कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक बहुत आसान सा एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहां हमारे पास एक स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है जिसके हेल्प से हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 0 सेकंड टू t इक्वल्स टू 3 सेकंड। मतलब हमारा टाइम इंटरवल कहां से कहां तक है, 0 से लेके 3 सेकंड्स तक के बीच में। तो ये 0 से 3 सेकंड्स तक के टाइम इंटरवल के बीच में इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये पता करना है। और हमारे पास है क्या, वेलोसिटी, सॉरी स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि ये जो 3 सेकंड हमारा टाइम है यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और देखो कि ये इस ग्राफ को कहां पे कट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 3 सेकंड हमारा टाइम है, 0 से लेके 3 सेकंड्स तक के बीच में टाइम इंटरवल कितना का हो गया, t हमारा क्या हो गया 3 सेकंड्स। तो इस 3 सेकंड्स में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसके लिए क्या करेंगे, हम एरिया फाइंड करते हैं, किसका, एरिया ऑफ द फिगर, ऑफ दिस फिगर बाउंडेड बाय व्हाट, हमारा ग्राफ क्या है, ऑब्वियसली ये जो स्ट्रेट लाइन हमें दिख रहा है ये हमारा ग्राफ है, द फिगर बाउंडेड बाय द ग्राफ, द x एक्सिस एंड द y ऑर्डिनेट। तो ऑब्वियसली ये जो हमारा टाइम 3 है, टाइम 3 के लिए y ऑर्डिनेट क्या है, देखो तो जरा थोड़ा इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये टाइम हमारा, टाइम जब 3 सेकंड्स है तो उसके लिए y ऑर्डिनेट क्या है हमारा 6, मतलब यहां पे इसका बॉडी का वेलोसिटी कितना है 6 मीटर पर सेकंड। देखते हैं हम करेंगे क्या। तो हमारे पास ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ये फिगर फॉर्म हो गया, दैट इज बाउंडेड बाय द ग्राफ, द x एक्सिस एंड द y ऑर्डिनेट, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। तो हमें इसका एरिया अगर हम फाइंड कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया। किस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का। अब तुम ये सोचोगे सर ट्रायंगल कहां से कहां तक बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल, टाइम कहां से कहां तक है, 0 से 3 सेकंड, तो 0 से 3 सेकंड पे और 3 सेकंड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। ये स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ को यहां पे कट कर रहा है, तो जहां कट किया वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये आ गया। तो इस परपेंडिकुलर से तुम्हें क्या पता चल गया, ये y ऑर्डिनेट के बारे में पता चल गया, तो ट्रायंगल कहां से कहां तक लेना पता चल गया। मान लो 0 to 2 सेकंड बोलता तो 2 सेकंड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते, ये यहां इंटरसेप्ट करता ग्राफ को, तो ग्राफ से परपेंडिकुलर लाइन यहां लेते, तो हमें ये छोटा ट्रायंगल मिल जाता। वेरी सिंपल। तो इसका एरिया फाइंड करो, हाफ इनटू बेस कितना बच्चों देखो तो 0 से 3 कितना 3 मल्टीप्लाइड बाय इसका परपेंडिकुलर, मतलब इसका हाइट कितना है 0 से 6, मतलब ये 6 और ये 3 कर लिया। ये आ गया हमारा डिस्टेंस, कितना आ गया 9 मीटर। तो ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं हम किसी भी ग्राफ के हेल्प से, हमारे पास अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है तो। आई थिंक विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज एग्जांपल्स और जितना अभी तक हमने सीखा एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, ये सब कुछ तुम्हें बिल्कुल क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में विल गेट टू नो अबाउट एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।